सोचो, अगर मौत सब कुछ खत्म नहीं करती बल्कि किसी अंधेरी ताकत के लिए सिर्फ शुरुआत हो। जरा इमेजिन करो, रात के 2-3 बजे अस्पताल के सबसे निचले बेसमेंट में बना ठंडा सा मॉर्ग, जहां इंसान नहीं सिर्फ लाशें सोती हैं। अब वहां एक अकेली लड़की नाइट शिफ्ट कर रही है और अचानक एक ऐसी बॉडी आती है जिस पर ना जख्म टिकते हैं ना मौत का असर। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी लाश की जिसके अंदर से इंसान निकल चुका है पर दानव अभी भी जिंदा है। ये है द पोजेशन ऑफ हैना ग्रेस की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है एक कमरे से, जहां एक जवान लड़की हैना ग्रेस को बिस्तर पर बांधकर तांत्रिक विधि यानी एक तरह का भूत भगाने वाला रिचुअल चल रही है। उसके शरीर पर कट, गहरे जख्म और आंखों में ऐसी काली नज़र जैसे अंदर कोई और रहता हो। दो पादरी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर अचानक हैना हवा में उछलकर बीच कमरे में लटक जाती है और अपने आसपास की सारी चीजें हिलाने लगती है। वो एक पादरी को टांग कर दीवार से भेंट देती है, दूसरा खुद उसका गला दबता हुआ महसूस करने लगता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी जान ले रहा हो। ये सब देख रहा है उसका पिता ग्रेंजर। उसे समझ आ जाता है कि ये उसकी बेटी नहीं, कोई भयानक शक्ति है। आखिरी बेहद दर्दनाक फैसले में वो हैना के ऊपर झुकता है, तकिया उसके चेहरे पर रखता है और उसे दम घोंटकर मार देता है, ताकि ये दानव आगे और लोगों को ना मार सके। हैना के मरते ही पादरी जमीन पर गिरकर सांस ले पाता है, लेकिन जैसे ही ग्रेंजर उसकी लाश पर रो रहा होता है, एक छोटा सा मक्खी उसके हाथ पर बैठता है। हाथ हल्का सा भड़कता है, इशारा साफ है, मौत के बाद भी कुछ बचा हुआ है। 3 महीने बाद कहानी शिफ्ट होती है बोस्टन शहर के एक बड़े अस्पताल के मॉर्ग पर। यहाँ आती है हमारी मेन कैरेक्टर मेगन रीड, जो पहले पुलिस में थी लेकिन एक घटना में अपने पार्टनर को खोने के बाद डिप्रेशन और नशे में डूब गई, फिर रिहैब में गई। अब वो नॉर्मल लाइफ शुरू करने के लिए इस हॉस्पिटल के मॉर्ग में नाइट शिफ्ट जॉब लेती है। यहाँ उसका काम है रात भर आने वाली लाशों का रिकॉर्ड रखना, फोटो लेना, फिंगरप्रिंट लेना, बॉडी को ठंडे ड्रॉअर में रखना। ऊपर दुनिया चलती रहती है, नीचे इस ठंडे सुनसान बेसमेंट में बस मैगन, कुछ कैमरे, कंप्यूटर और 2-3 सिक्योरिटी गार्ड, डेव और अर्नी की आवाज़ें ही हैं। मैगन अभी भी अंदर से टूटी हुई है, लेकिन वो दवाइयों से दूर रहने की कोशिश कर रही है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड एंड्रयू, जो अब भी पुलिस में है, उसे कभी-कभी मिलने आता है, लेकिन दोनों के बीच दूरी साफ नजर आती है। एक रात अपनी दूसरी शिफ्ट पर मैगन हॉस्पिटल के मेन एंट्रेंस पर एक परेशान, डरा हुआ आदमी देखती है, वही ग्रेंजर, जो अंदर आने की जिद कर रहा होता है। मैगन उसे पहचानती नहीं, बस रूल के अनुसार उसे रोक देती है और सिक्योरिटी को बुला देती है। इसी बीच एम्बुलेंस टेक्नीशियन रैंडी एक नई लाश लेकर आता है, एक जवान लड़की की जो जली हुई, कटी फटी और बुरी तरह से चोटिल है। उसका चेहरा आधा पहचान में, आधा जला हुआ, शरीर पर गहरे निशान, जैसे किसी ने उसे छुरा घोंक कर जलाने की कोशिश की हो। ये वही बॉडी है हैना ग्रेस की, जिसे कुछ समय पहले एक आदमी सड़क किनारे जलाने की कोशिश करते पकड़ा गया था। अब उस लाश को कानूनन हॉस्पिटल मॉर्ग में लाकर रखा जा रहा है। मैगन प्रोफेशनल अंदाज में फोटो लेती है, फिंगरप्रिंट स्कैन करने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टम बार बार फेल हो रहा है। कंप्यूटर हैंग, कैमरा ग्लिच, जैसे ये लाश टेक्नोलॉजी तक के साथ खेल रही हो। वो बॉडी को सबसे अंदर वाले ड्रॉअर में डाल देती है और खुद को समझाती है, ये सिर्फ एक और केस है। लेकिन हवा अचानक थोड़ी और ठंडी लगने लगती है। शिफ्ट में अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है। मैगन कैमरा स्क्रीन पर देखती है कि मॉर्ग का कोई दरवाजा खुला है, जबकि उसने खुद बंद किया था। वो जाकर चेक करती है, दरवाजा सच में खुला होता है, किसी और ने नहीं खोला, ऊपर से नीचे कोई आया भी नहीं। ये बात उसे बेचैन कर देती है। कुछ देर बाद उसे लगता है कि हैना की बॉडी जिस तरह ड्रॉअर में रखी थी, अब अलग पोस्चर में है। हाथों की पोजीशन बदली, थोड़ा बॉडी आगे सरकी हुई। वो खुद को समझाती है, शायद मैंने ही ठीक से याद नहीं रखा, लेकिन देखने वाले को साफ लगता है कि ये कोई नॉर्मल डेड बॉडी नहीं है। इधर सिक्योरिटी गार्ड डेव मॉर्ग के अंदर गश्त पर आता रहता है। वो हल्के मूड में मजाक करता है, लेकिन एक बार वो अकेला घूमते घूमते गलत कमरे में चला जाता है, जहां सिर्फ हैना की बॉडी रखी है। डेव उस कमरे में हल्के फुल्के अंदाज में लाइट्स चेक कर रहा होता है कि अचानक कुछ उसके पीछे से आता है। कैमरा फुटेज में हम एक तेज छाया सी देखते हैं, लेकिन साफ नहीं कि क्या है। मैगन, जो बाद में फुटेज देखती है, सिर्फ इतना देख पाती है कि डेव कमरे में गया पर वापस बाहर आता दिखता ही नहीं।
असल में हुआ ये होता है कि हैना की बॉडी फिर से जागती है। उसकी उंगलियां, गर्दन, शरीर हिलता है। वो थोड़े थोड़े स्टेप्स लेकर आगे बढ़ती है और डेव पर हमला करके उसे मार देती है। उसके मरते ही हैना के जले हुए, कटे हुए जख्म धीरे धीरे भरने लगते हैं, जैसे हर मौत से उसकी बॉडी और नॉर्मल हो रही हो। मेगन को डेव नहीं मिलता। वो सोचती है कि शायद वो कहीं और गया होगा, लेकिन मॉर्ग का माहौल अब और भी भारी हो चुका है। इधर उधर खून के हल्के निशान, सिक्योरिटी कैमरा का अचानक बंद हो जाना, फिर खुद से ऑन होना, सब कुछ दिमाग से खेलने लगा है। मेगन अपनी पुलिस ट्रेनिंग की आदत से इस लाश के बारे में खुद रिसर्च करने लगती है। वो सिस्टम से पता लगाती है कि हैना ग्रेस नाम की लड़की तो 3 महीने पहले ही तांत्रिक रिचुअल के दौरान मरी हुई दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी उसकी बॉडी तो ताज़ा सी हालत में यहाँ है। ये कैसे? उधर वही आदमी ग्रेंजर चुपके से बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश करता है और सीधे मॉर्ग तक पहुंच जाता है। वो हैना की बॉडी पर कोई केमिकल या पेट्रोल जैसा कुछ डालकर उसे जलाने की कोशिश में होता है, लेकिन मेगन उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। वो चाकू से मेगन पर झपटता है, लेकिन मेगन उसे दबोचकर सिक्योरिटी बुला लेती है। ग्रेंजर को पुलिस पकड़कर ले जाती है और जाते जाते वो चिल्लाता है, वो मरी नहीं है, उसे जला दो वरना सब मरेंगे। मेगन को लगता है ये बस बाप का गुस्सा है, लेकिन अंदर कहीं उसे भी महसूस हो रहा होता है कि ये बॉडी नॉर्मल नहीं है। मेगन की एक दोस्त है लीसा, जो हॉस्पिटल में नर्स है। मेगन उसे रोते रोते बताती है कि वो दवाइयों से दूर रहने की कोशिश कर रही है, पर ये मॉर्ग और ये नई बॉडी उसे डराने लगी है। लीसा उसे बढ़िया तरह से सपोर्ट करती है, कहती है डर सिर्फ दिमाग का खेल है, तो स्ट्रांग है। लेकिन उसी रात जब लीसा स्मोक ब्रेक के लिए हॉस्पिटल की छत पर जाती है, उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछा कर रहा है। हवा अचानक ठंडी, हल्की हल्की आवाज, पीछे से चलते कदम, फिर कहीं से सामने आ जाती है हैना, जो अब पहले से थोड़ी ज्यादा जिंदा दिखती है। लीसा भागती है, छत के किनारे तक पहुंच जाती है, लेकिन हैना उसे पकड़ लेती है। पूरे शरीर को ऐसे घुमाती, टेढ़ा मेढ़ा करती है कि हड्डियां टूटने की आवाज तक सुनाई देती है, और एक झटके में उसकी गर्दन उल्टी दिशा में मुड़ जाती है। लीसा की लाश छत पर पड़ी है और नीचे मॉर्ग में हैना के जख्म और भी साफ, शरीर और भी ठीक होता जा रहा है। रात को थोड़ी देर बाद रैंडी एक और बॉडी लाकर मॉर्ग में छोड़ता है। मेगन उसे कुछ समय अंदर रोकती है और हैना वाली बात दिखाने की कोशिश करती है कि देखो ये बॉडी खुद ड्रॉर से बाहर आई थी, पर रैंडी इसे मेगन के ट्रॉमा और ओवरवर्क का असर मानकर हल्के में ले लेता है। रैंडी बाहर निकलता है, अपनी एम्बुलेंस ट्रक की तरफ जाता है। तभी हॉस्पिटल के बाहर अंधेरी पार्किंग में हैना पीछे से आती है। वो रैंडी का सिर ट्रक और दीवार के बीच ऐसे दबाती है कि उसका सिर सचमुच कुचलकर वहीं फंस जाता है। बाद में ये सीन ऐसे दिखाया जाता है मानो कोई एक्सीडेंट हुआ हो। उधर मेगन सिक्योरिटी फुटेज देखती है और उसमें साफ साफ देखती है कि हैना की बॉडी ड्रॉर से बाहर निकली, मॉर्ग के अंदर चली, फिर कहीं गायब हो गई। अब उसके पास सबूत है, ये सिर्फ कल्पना नहीं, सच है। मेगन के एक्स बॉयफ्रेंड एंड्रू की तरफ से फोन आता है। ग्रेंजर पुलिस कस्टडी से भाग चुका है और शायद हॉस्पिटल की तरफ ही आ रहा है। कुछ देर बाद ग्रेंजर सच में मॉर्ग में वापस आ जाता है। अब वो पूरी तरह टूट चुका है। वो मेगन को पूरा सच बताता है। हैना डिप्रेशन से जूझ रही थी। अंदर की कमजोरी, खालीपन उसे अंधेरी ताकतों के लिए आसान शिकार बना रहे थे। उस पर कई बार तांत्रिक रिचुअल किए गए, पर दानव उसके अंदर और मजबूत होता गया। आखिर में उसने खुद अपनी बेटी को मार डाला ताकि दानव वहीं खत्म हो जाए, लेकिन ये ताकत उसके मरे हुए शरीर से भी बाहर नहीं गई। ग्रेंजर समझाता है, ये दानव हर मौत के साथ हैना के शरीर को ठीक कर रहा है। जब तक ये बॉडी पूरी तरह नष्ट नहीं होगी, ये रुकने वाला नहीं, इसे सिर्फ जलाना ही होगा। मेगन अब तक जो कुछ देख चुकी थी, उसे सुनकर मान जाती है। उसे खुद भी लग रहा होता है कि ये बात सच है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि हैना की बॉडी को मॉर्ग के क्रिमेटोरियम या इंसिनरेटर तक कैसे ले जाएं। मेगन और ग्रेंजर हैना की बॉडी को स्ट्रेचर पर रखकर क्रिमेटोरियम की तरफ ले जाने लगते हैं। रास्ता लंबा है, सीसीटीवी, बंद लॉकर, सुनसान गलियारे। अचानक बीच रास्ते में स्ट्रेचर रुक जाता है, लाइट्स टिमटिमाने लगते हैं और हैना का शरीर खुद उठकर खड़ा हो जाता है। हैना अपने ही बाप ग्रेंजर पर हमला करती है, उसे हवा में उठाकर खींचकर आग के चेंबर की तरफ घसीटती है और पूरे जोर से उसे इंसिनरेटर के अंदर धकेल देती है। ग्रेंजर चीखते हुए जलकर मर जाता है। उसने अपनी बेटी को मारकर जिस दानव को रोकना चाहा था, वही दानव अंत में उसे ही मौत में झोंक देता है।
मेगन किसी तरह बचकर भागती है और छुपने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो पूरी तरह अकेली है। ऊपर से नीचे तक पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ वही और ये दानव भरी बॉडी बची है। इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड अर्नी भी मॉर्ग में आता है। गोली और स्टन गन से लैस मेगन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हैना उसे भी पकड़ लेती है, उसका गला काट देती है। उसके सामने ही अर्नी मर जाता है। हर नई मौत के साथ हैना का चेहरा और भी नॉर्मल, शरीर और भी कम घायल दिखने लगता है, जैसे कोई पुरानी फोटो दोबारा साफ हो रही हो। तभी वहां पहुंचता है एंड्रू, जो मेगन का एक्स है, जो अब तक ऊपर से सब स्थिति सुन रहा था और नीचे उसकी मदद करने आया है। हैना एंड्रू को भी पकड़ लेती है, उसका शरीर तोड़ने घुमाने लगती है। मेगन अपना डर छोड़कर एंड्रू की गन उठा लेती है और हैना पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाती है। गोलियों से बॉडी गिर तो जाती है, पर पूरी तरह रुकती नहीं, जैसे कोई अंदर से अभी भी जिंदा हो। दोनों मिलकर हैना की बॉडी को घसीटते हुए वापस क्रिमेटोरियम की तरफ ले जाते हैं। जैसे ही वो उसे चेंबर की ओर धकेलने लगते हैं, हैना अचानक फिर जाग उठती है। मेगन से मदद की भीख मांगने जैसा अभिनय करती है, मासूम कांपती आवाज, जैसे वो खुद है और दानव चला गया हो। यहीं मेगन को सबसे बड़ा फैसला लेना होता है। क्या वो इस दया के धोखे में आए या इस शरीर को पूरी तरह खत्म कर दे? वो आंखें बंद करके सारी गिल्ट, सारी पुरानी गलतियां याद करके एक आखिरी हिम्मत जुटाती है और हैना की बॉडी को जबरदस्ती पूरे जोर से क्रिमेटोरियम के अंदर धकेल देती है। आग का दरवाजा बंद होता है, अंदर से चीखें, छटपटाहट, फिर धीरे धीरे सब शांत। हैना का शरीर राख में बदल जाता है। कुछ समय बाद मेगन नए अपार्टमेंट में अपने ट्रॉमा से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वो बताती है कि वो अब 2 महीने से दवाइयों से दूर है, खुद पर और अपने दिमाग पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रही है। एक सुबह वो शावर के बाद आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही होती है, जैसे खुद को भरोसा दिला रही हो कि अब सब ठीक हो जाएगा। तभी आईने पर एक छोटी सी मक्खी आकर बैठती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्म के शुरू में हैना की लाश पर बैठी थी। मेगन बिना सोचे समझे उसे हाथ से कुचल देती है। मैं अब कमजोर नहीं हूं, लेकिन सवाल हवा में लटका रह जाता है। क्या ये बस एक साधारण मक्खी थी, या वही दानव अब किसी नए शरीर की तलाश में यहां तक पहुंच गया है? फिल्म यहीं पर कट हो जाती है, एक हल्की सी बेचैनी छोड़कर। तो दोस्तों, ये थी द पोजेशन ऑफ हैना ग्रेस की पूरी कहानी। एक ऐसी लाश जो जितना ज्यादा मारती है, उतना ज्यादा खुद जिंदा होती जाती है, और एक ऐसी लड़की जो अपने अंदर के डर को मारकर बाहर के दानव का सामना करती है। अगर आपको ये स्टोरी नरेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर करना। कमेंट में बताना कि अगली बार किस हॉरर मूवी की पूरी कहानी सुनना चाहते हो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि हर रात की ऐसी डरावनी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में एक और नई लेकिन डरा देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए कमरे की लाइट मत बंद करना, क्या पता आपके पीछे कौन खड़ा हो।